रीवा में धान गेहूं की स्लॉट बुकिंग अचानक बंद होने से किसानों में भारी नाराजगी देखने को मिली। जब किसान स्लॉट बुकिंग कराने पहुंचे तो सिस्टम बंद मिला। इसी के विरोध में दर्जनों किसान बारिश में भीगते हुए कलेक्ट्रेट पहुंच गए और जमकर नाराजगी जाहिर की। किसानों का कहना था कि पहले गेहूं खरीदी के लिए मई भर का समय मिलता था, लेकिन इस बार सरकार ने बिना सूचना के स्लॉट बुकिंग बंद कर दी। सुबह से किसान कलेक्ट्रेट में भटकते रहे, लेकिन न पीने के पानी की व्यवस्था थी और न बैठने की जगह। ऊपर से पार्किंग के नाम पर शुल्क वसूला गया। हालांकि अधिकारियों ने स्थिति को संभालते हुए कहा कि तकनीकी समस्या के चलते स्लॉट बुकिंग बंद थी, जिसे अब सुधार कर फिर से चालू कर दिया गया है। बावजूद इसके किसानों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उनका कहना है कि सरकार का रवैया किसानों के साथ मजाक जैसा है और खरीदी प्रक्रिया को लेकर लगातार अनदेखी की जा रही है। बहादुर तिवारी है और मैं ग्राम बेला पोस्ट बड़ा गांव कोठार से आया हूं। हमारी ये समस्याएं हैं कि गत वर्ष तक पूरी मई गेहूं की खरीदी हुआ करती थी, ठीक है ना। उस हिसाब से हम लोगों की खेती लेट थी इस साल, चूँकि आदमी धान की फसल भी लेता है। इसके बाद जब धान की फसल पककर तैयार हो जाती है, इसके बाद गेहूं के लिए आदमी खेत तैयार करता है, और गेहूं का खेत जब तैयार होता है इसके बाद थोड़ा उसमें टाइम लगता है। टाइम लगने के बाद जब अपन लोग गेहूं की बोनी करते हैं, गेहूं जब पक के तैयार होता है, तब तक ये अप्रैल लास्ट यहाँ तक कि मई शुरू हो जाती है। अभी आज ही हम गहाई करके रीते हैं, अभी थ्रेशरिंग का काम चल रहा था, आज ही हम गहाई करके रीते हैं। तो इस कारण से अभी स्लॉट बुक नहीं हो रहा। अब स्लॉट के कारण हम लोगों का पूरा माल घर में डंप है, और सरकार जो है या कि प्रशासनिक अधिकारी जो भी हैं, इसमें उनका ध्यान पता नहीं किधर है। हम लोगों की तरफ कोई ध्यान ही नहीं, किसानों की तरफ। और ये लोग मनमानी तौर पर, मतलब किसानों के साथ एक तरह से मजाक बना के रखा है। कभी 2 दिन का स्लॉट बुक होगा, फिर इतने दिन की डेट आएगी, फिर इतने दिन के लिए होगा। अब आज सवेरे से यहाँ 8 बजे से लोगों का आना लगा हुआ है, अभी तक किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। यहाँ लोग पानी के लिए मर रहे हैं। शाम होने को आई है, शाम को 4 बजने को है, अभी तक लोगों का स्लॉट बुक नहीं हुआ है, और लोग परेशान हो रहे हैं। एक तरफ पार्किंग के लिए लोग परेशान हैं यहाँ पर, मतलब किसान यहाँ पे आए तो पहले तो 20 रुपये उनको पार्किंग के लिए दे, गाड़ी के लिए, और इसके बाद कलेक्ट्रेट में अंदर आए। ये प्रकार की स्थिति है। अब बताइए, हम लोग आखिर अपनी आवाज़ उठाएं तो उठाएं कहाँ जाएं, किस व्यक्ति के पास जाएं? हम लोगों की कोई सुनने वाला नहीं है। हमारा निवेदन है कलेक्टर मैडम से कि कम से कम हम किसानों की समस्या जो है उसमें त्वरित निराकरण किया जाए, और ये जो स्लॉट और खरीदी की डेट है, कम से कम इसको 15 से 20 मई तक किया जाए, जिससे कि किसानों की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। इस समय शादी ब्याह का टाइम है, लोग किसी के यहाँ तिलक है, किसी के यहाँ शादी है, लोग परेशान हैं। आखिर ये बताइए कि किसान जाए तो जाए कहाँ? बेचारा जो कुछ थोड़ा बहुत पैदा किया है गेहूं की फसल, उसको कहाँ बेचे? बाहर उसको रेट नहीं मिल रहा है। यहाँ भी 2600 रुपये किया गया है, और 2600 रुपये सरकार ने घोषणा करके और मजाक बना दिया है। कभी 2 दिन का स्लॉट देंगे, कभी 4 दिन का देंगे। तो हमारा शासन और प्रशासन से, आदरणीय सीएम यादव जी से हमारी ये मांग है कि किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए और इनकी समस्या का त्वरित निदान किया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम बहादुर तिवारी है। मैं सिमरिया तहसील से बेला गांव का रहने वाला हूँ। अभी ये लाइट चली गई थी, बट अब लाइट रीस्टोर हो गई है और ये स्लॉट बुकिंग हो रही है। हमने 8 कंप्यूटर चालू रखे हैं यहाँ पर। सर्वर कुछ डाउन हो गया था, लेकिन अब सब प्रॉपर चल रहा है। तो थोड़ी देर में सारे स्लॉट, जितने किसान हमारे यहाँ पर अवेलेबल हैं, उनके स्लॉट बुक हो जाएंगे। पहले क्यों नहीं हुआ? नहीं, 30 तारीख तक उनको स्लॉट की सुविधा दी गई थी। जो किसान इसमें रह गए थे उनके लिए अतिरिक्त सुविधा दी गई। आज 5 तारीख है भाई, डेट से ओवर हो चुका। 30 तारीख तक आप बता रही हैं। 30 तक ही डेट थी। जो किसान कर नहीं पाए हैं, जा नहीं पाए, उनके लिए सुविधा दी गई है। ऐसा भी है कि किसान यहाँ ना आके व्यापारियों को ही गेहूं दे देते हैं, ऐसा भी है? वो ऐसा नहीं है, वो मतलब शासन की जो योजना है उसका पूरा लाभ उनको दिया जा रहा है। बाकी उनकी मर्जी पर डिपेंड करता है वो कहाँ जा रहे हैं।